Hello everyone, my name is Shilpa. I am an assistant professor in Department of Computer Applications at NDGSN College Sohna. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। देखिए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से कंप्यूटर जो है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ जो कोड है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बिकॉज कंप्यूटर जो है सिर्फ मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ जो कोड है उसी में ही एग्जीक्यूट कर सकता है। So, to execute the program written in any other programming language, first it has to be converted or translated into the machine language. So, language translator basically translate करता है programs जो कि assembly language में लिखा हुआ है या फिर high level language में लिखा हुआ है into the machine language, जिससे कि कंप्यूटर जो है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझ सकता है। आप अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को या कोई भी कमांड देते हैं तो वो पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है, उसके बाद ही कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करके एग्जीक्यूट कर पाता है। जो प्रोग्राम कोड हमने लिखा है या हमने कंप्यूटर को दिया है एग्जीक्यूट करने के लिए, दैट इज उसको हम बोलते हैं इनपुट कोड या फिर सोर्स कोड। हम उसे बोलते हैं सोर्स कोड। और जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर आता है आफ्टर कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कोड। तो सोर्स कोड से हमें ऑब्जेक्ट कोड मिलता है विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर ने बेसिकली क्या किया? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया। तो अब हम देखेंगे इनके क्या टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। Basically, there are three types of language translators. First is assembler. Second is compiler. And third one is interpreter. तो अब हम एक एक करके इनके बारे में स्टडी करेंगे कि असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है और इन तीनों में आपस में क्या डिफरेंस है। सो फर्स्ट वन इज योर असेंबलर। नाम से ही पता चल रहा है असेंबलर बेसिकली क्या करेगा? असेंबली लैंग्वेज का कोई कोड लेगा एज अ सोर्स कोड, उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। सो असेंबलर बेसिकली क्या करेगा? एक असेंबली लैंग्वेज का कोई कोड लिखा होगा, इट मींस असेंबली लैंग्वेज में कोई अगर कोई कोड लिखा हुआ है, असेंबली लैंग्वेज कोड, हम इसको भी सोर्स कोड ही बोलेंगे। जो हम इनपुट देंगे ट्रांसलेटर को वो हमेशा सोर्स कोड ही कहलाया जाएगा। तो असेंबलर ने बेसिकली क्या लिया? एक असेंबली लैंग्वेज का कोई कोड लिया और उसको ये क्या करेगा? कन्वर्ट करके दे देगा किसमें? मशीन कोड में, मशीन लैंग्वेज के कोड में, जिसको हम हमेशा क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट कोड। हम क्या बोलेंगे उसे? ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, तो असेंबली लेवल लैंग्वेज का कोई कोड लिया, असेंबलर को हमने एज एन इनपुट दिया, असेंबलर ने उसको प्रोसेस करके ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि कंप्यूटर अब उसको समझ पाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट जो है हमारा कंपाइलर। अब हम पढ़ेंगे व्हाट कंपाइलर इज। देखिए, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि सोर्स कोड में जो कंपाइलर इनपुट लेगा दैट विल बी योर हाई लेवल लैंग्वेज का कोई कोड होगा। ठीक है, तो इनपुट में कंपाइलर क्या लेता है? कोई एक ऐसा कोड या प्रोग्राम जो कि हाई लेवल
लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हाई लेवल लैंग्वेज का कोई एक प्रोग्राम है या फिर आप कोड भी बोल सकते हैं, कंपाइलर एज एन इनपुट लेगा और उसको कंपाइल करके सिमिलरली मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देगा। सेम इसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट कोड, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज सोर्स कोड। सोर्स कोड, तो ये है हमारा कंपाइलर। नेक्स्ट जो है हमारा इंटरप्रेटर। अब हम इंटरप्रेटर के बारे में देखेंगे। देखिए, इंटरप्रेटर भी बेसिकली क्या करता है, सेम हाई लेवल लैंग्वेज का कोई एक प्रोग्राम लेगा एज एन इनपुट और उसको ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में। अगर कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम सेम है तो डिफरेंस क्या है बीच में, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्यों ये अलग अलग दो सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? देयर मस्ट बी सम डिफरेंसेस, इनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे तभी ये अलग अलग है, अदरवाइज काम तो इनका सेम है। कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज का कोड ले रहा है एज एन इनपुट और इंटरप्रेटर भी एज एन इनपुट हाई लेवल का कोई एक कोड ले रहा है और उसको कन्वर्ट कर रहा है आपकी मशीन लैंग्वेज के कोड में। तो क्या डिफरेंस है अब हम देखेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। तो कंपाइलर बेसिकली क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को, देखिए एक प्रोग्राम जो है उसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मल्टीपल लाइंस का वो कोड होता है किसी भी एक लैंग्वेज में अगर लिखा हुआ है तो लाइन बाय लाइन कंपाइल ना करके, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट ना करके कंपाइलर जो है एज अ होल इनपुट लेता है सोर्स कोड को और पूरे के पूरे सोर्स कोड को ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में कंपाइलर। लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन प्रोसेस करता है। इट मींस अगर 1000 इंस्ट्रक्शंस है आपकी जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई है तो वो इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहली लाइन को ट्रांसलेट करेगा, फिर उसको देखेगा कोई एरर तो नहीं है। अगर उस लाइन में कोई एरर होता है तो वो आगे नहीं बढ़ता नेक्स्ट लाइन में इंटरप्रेटर, ठीक है। लेकिन कंपाइलर क्या करेगा, पूरी सभी लाइंस को पहले वो ट्रांसलेट करेगा, उसके बाद ही वो बताएगा कि अगर कोई एरर है या नहीं है और उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन इंटरप्रेटर के केस में ऑब्जेक्ट कोड का कोई रोल नहीं होता क्योंकि लाइन बाय लाइन जो है ट्रांसलेशन होता है। पहली लाइन का ट्रांसलेशन हुआ, अगर एवरीथिंग इज ओके तो वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा, अगर सेकेंड लाइन में कोई एरर नहीं है देन वो थर्ड लाइन में जाएगा एंड सो ऑन। तो इसीलिए इंटरप्रेटर के केस में हमारा जो है कोई ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनता, लाइन बाय लाइन जो है हमारा ट्रांसलेशन होता है और उसके बाद प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है लाइन बाय लाइन, ठीक है। लेकिन कंपाइलर में पूरा प्रोग्राम लेंगे आप, हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा कंपाइल होगा, ट्रांसलेट होगा, अगर कोई एरर है तो वो दिखा देगा, अगर एरर नहीं है तो कंपाइल करके ट्रांसलेट करके आपको एक ऑब्जेक्ट कोड दे देगा और उस ऑब्जेक्ट कोड को आप मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। एक ही बार ऑब्जेक्ट कोड बनेगा, आप इसको मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हो किसी भी पीसी पर। लेकिन इंटरप्रेटर के केस में आपको हर बार उस कोड को जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट कराना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट कराना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं अगर आज उस कोड को रन कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, तो उसका अगर वो एरर फ्री है तो उसका ऑब्जेक्ट कोड जो है उसको मैं नेक्स्ट डे, कल भी उसको मैं एग्जीक्यूट कर सकती हूँ, परसों भी एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। बट इन केस ऑफ इंटरप्रेटर आपको जब भी उसको एग्जीक्यूट कराना है आपको हर बार ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी लाइन बाय लाइन आपका, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट कोड जो है
वो नहीं, एक अलग से फाइल बन के नहीं आती। कंपाइलर के केस में ऑब्जेक्ट कोड ही अलग से हमारी फाइल बन के आती है, लेकिन इन केस ऑफ इंटरप्रेटर हमारे पास कोई अलग से फाइल बन के नहीं आती। आपको हर बारी जब भी उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है, आपको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट कराना पड़ेगा, आज भी, कल भी, परसों भी। तो यही था हमारा असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और बीबीए वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।